स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेयर्स ऑफ स्टडी। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। इसमें हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे यहाँ वो दिया गया है। पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानेंगे। राइटिंग एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बैलेंस करते हैं ये जानेंगे। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बन के आएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें उसके टाइप्स है रेंसिडिटी और कोरोजन, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? तो यहाँ लिखा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना मतलब चेंज हो जाना, किस चीज़ का, केमिकल सब्सटेंसेस का चेंज हो जाना। किस चीज़ में चेंज हो जाना, कैसे चेंज हो जाना, उनके बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं उनका या तो फिर टूट जाना या नए बॉन्ड्स का फॉर्म हो जाना, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ जो ए बी लिखा है इनके बीच में बॉन्ड है, ए बॉन्ड बी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये मेकिंग ऑफ बॉन्ड का एग्जांपल है। अब हम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे हमने लिखा AC प्लस B गिव्स AB प्लस C। तो यहाँ जो AC के बीच में बॉन्ड है और जो AB के बीच में बॉन्ड है, AC के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके AB के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है और यहाँ मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, बन रही है अपनी केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, तो यही हुई हमारी केमिकल रिएक्शन, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या, जो चीज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिले वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। आप कभी बाहर ख़रीदने जाते सामान तो उसे भी आप प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर होने के बाद आप ख़रीदते हैं, इसीलिए उसे आप प्रोडक्ट बोलते हैं। सेम यही हम, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोड्यूस हुआ उसे हम यहाँ प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। फ्यू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं हमें जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ हमारी एक्टिविटी 1 दी गई है, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with a sandpaper। जैसे कि हम जानते हैं मैग्नीशियम जो रिबन है वो प्योर नहीं होती, उसमें प्योर मैग्नीशियम नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। तो अब हमें रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए हमें प्योर मैग्नीशियम की ज़रूरत होगी। तो हम उसको सैंड पेपर से रब करेंगे ताकि जो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव आउट हो जाएँ और हमें प्योर मैग्नीशियम रिबन मिल जाए। फिर वो बोलता है कि होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, इसको हमें एक टंग्स की पेयर से होल्ड करके रखना है। कैसे, जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये होते हैं टंग्स हमारे, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, ये हमारे टंग्स हैं, इनसे हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़े रहेंगे। ब्रिंग इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, सॉरी ये ब्रिंग नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये बर्न है। बर्न करेंगे हम स्पिरिट लैम्प और बर्नर की मदद से, स्पिरिट लैम्प और बर्नर सेम ही होता है। और फिर जो उसका ऐश बचेगा, उसकी जो राख बचेगी उस वाइट कलर की, उसको हम एक वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ वॉच ग्लास, इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है 1.1 में इमेज में कि ये इसको बर्न किया, उसके बाद इसकी एशेज हैं वो वॉच ग्लास में कलेक्ट हो गई। अब रिज़ल्ट क्या निकल के आता है इसका कि मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जिसको हमने एयर में बर्न किया, कंटेन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है एयर में, तो वो क्या हो जाएगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा।
ठीक है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो अपना प्योर मैग्नीशियम है, जैसे हमने सैंड पेपर से रब करके जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब जैसे हमें यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम को हमने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख दिया Mg केमिकल फॉर्म में, और ऑक्सीजन को हमने लिख दिया O2। ये दोनों मिले, रिएक्टेंट है साइड, ये साइड अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट तो ये 2MgO बना लिया इन्होंने। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि आप देखो रिएक्टेंट में जो Mg है वो सिंगल है 1, और इधर जो Mg हो रहा है वो आपका 2 हो रहा है, इधर जो O है वो 2 है, इधर भी O2 हो रहा है। आप सोच रहे हो O कैसे 2 हो रहा है, तो मैं बता दूं कि O इस तरह से 2 हो रहा है कि ये जो 2 है ना, ये Mg के लिए भी है और O के लिए भी है, तो ये MgO दोनों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की आगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब मैं आपको बताऊंगी पूरी अच्छे तरीके से कि बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ है हमारा एक्टिविटी सेकंड जो हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ। ये कॉक है अपना, वुडन कॉक। ये ग्लास ट्यूब है अपनी, जो ये है जिसमें से H2 गैस निकलेगी, रिलीज़ आउट होगी। ये अपनी कोनिकल फ्लास्क है। ये अपना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो लिक्विड दिख रहा है। और ये जिंक ग्रैन्यूल्स, जो ये आपको ये सॉलिड पार्ट दिख रहा है, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क में हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे। जिंक ग्रैन्यूल्स हमें यहाँ दिख गया। अब कोनिकल फ्लास्क तो हमें दिख रहा है, ये पूरा कोनिकल फ्लास्क है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो लेबोरेटरी आज तक नहीं गए कि भाई टेस्ट ट्यूब क्या होती है, तो मैं बता दूँ टेस्ट ट्यूब ये ऐसे होती है। ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें हम जैसे यहाँ तक हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और यहाँ इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो इस टाइप का कुछ डायग्राम हो जाता है। इधर कॉक फिट कर देते हैं हम, और इधर ये हम वो ट्यूब बना देते। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हो जाता। अब वो आगे बोलता है ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। रिएक्शन करने के लिए दोनों सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 ऑन द जिंक। जिंक पे HCl और डाइल्यूट H2SO4 ने रिएक्शन करी, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब चेंज इन स्टेट कैसे? इसके कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको ले चलूँगी अपनी एक्टिविटी फर्स्ट पे। यहाँ देखिए, ये जो मैग्नीशियम रिबन थी ये सॉलिड थी, ये फिर ऐश में चेंज हो गई। हो गया चेंज, स्टेट का चेंज। चेंज इन कलर, ये किसी और कलर की थी मैग्नीशियम रिबन, पर एयर से रिएक्ट करके वाइट पाउडर बना लिया, ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। अब प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, कई बार हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी में आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, कई रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज हो जाता है अपने आप। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कई बार जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में से रिएक्ट कराते हैं तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जैसे बोलते हैं ना झाग बन गया या किसी कोई अलग टाइप का कलर बन गया, तो वही प्रेसिपिटेट होता है अपना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज़ होगी, जैसे इधर देख रहे हैं आप एक्टिविटी सेकंड में, यहाँ जो अपनी H2 गैस है वो इवॉल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ ये बोला है इज़ देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? क्या कोई और शॉर्टर वे है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस। इसका जवाब है हाँ। इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, अगर हम केमिकल फार्मूला यूज़ करें वर्ड्स के बजाय, तो हम उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
We represent it in terms of symbols, abbreviations or molecular formulas or moles. हम उसको symbols के फॉर्म में लिख सकते हैं, abbreviations के फॉर्म में लिख सकते हैं, molecular formula के फॉर्म में लिख सकते हैं और moles के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ. We all know that all chemical reaction obeys laws of chemical combination. Therefore, chemical reaction needs to be balanced. हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं सारी वो केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं, तो इसीलिए सब केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस होना ज़रूरी है. तो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है. अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है. इन द एक्टिविटी फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म, यहाँ फॉर्म होगा फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस रिएक्शन को हमने किस तरह से लिखा, शॉर्टर फॉर्म में Mg. हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ किया O2 2MgO. ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. मतलब जो एटम्स के नंबर हैं वो हर एलिमेंट के सेम रहे रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद. मतलब रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ एटम सेम रहे और प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम सेम रहे. ठीक है, हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है फर्स्ट जिंक का. अब जिंक में ये बोल रहा है जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है. हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम है. सल्फ़र में भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. ऑक्सीजन में 4 है, यहाँ पे भी 4 है. तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है. ठीक है, क्या रिएक्शन अपनी बैलेंस्ड है. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं. Fe plus H2O gives Fe3O4. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम H2O ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Fe3O4. ठीक है, तो अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे आयरन. Fe को आयरन होता है Fe का. ठीक है, तो Fe में कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 3 है, यहाँ गड़बड़ हो गई. हाइड्रोजन में कितना है 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, चलो हाइड्रोजन अपना ठीक है. ऑक्सीजन में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है. अब बैलेंस करना पड़ेगा. पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा Fe3O4. यहाँ तो ये सब ठीक हो गया. अब फिर यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में 4 है. इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ 4H2O कर देंगे. ठीक है, 4H2O. इसको हम ऐसे लिख देंगे 3Fe plus 4H2O gives. ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा. उसके बाद हम Fe3O4, यहाँ 3 हो गया, यहाँ हमारा 4 हो गया. ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है. यहाँ अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया. हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए. यहाँ तो 2 ही है. फिर अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो हम यहाँ 4H कर देंगे. बैलेंस हो गया रिएक्शन. अभी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हमने एलिमेंट्स को देख लिया तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स. पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे पहले. व्हेन 2 or more reactant undergo chemical reaction to form a single product is known as combination reaction. मतलब जब दो रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं कंबाइन करके, तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे दो रिएक्टेंट कौन कौन से हो गए, ए और बी, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा सिंगल ए बी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction occurs when one reactant break down into two or more products. Decomposition reaction कब होता है, जब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए। मतलब यहाँ रिएक्टेंट तो सिंगल है पर प्रोडक्ट दो हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा होता है एकदम। यहाँ रिएक्टेंट तो सिंगल है पर प्रोडक्ट डबल है। जैसे एग्जांपल में हमें दिया NaCl, NaCl किस में ब्रेक हुआ, Na और Cl, Na प्लस और Cl नेगेटिव, किस में ब्रेक हुआ, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव। अब हमारा रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its compound. Displacement reaction क्या होता है, reactions जिसमें more reactive element less reactive element को displace कर दे, वो displacement reaction है। अब यहाँ जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। जो अपना Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। जिंक जो है अपना ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 फॉर्म कर देगा और कॉपर सिंगल रह जाएगा। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स के ग्रुप एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं रिएक्शन में, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें दिया गया है NaSO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। अब यहाँ एक चीज़ देखी, Na सोडियम के साथ सल्फर के साथ सोडियम था, तो SO4 के साथ क्या है अपना Na है, जो कि यहाँ BaSO4 हो गया, और Cl2 के साथ B है तो NaCl हो गया। ठीक है, तो चेंज हो गई, ये इन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। यहाँ लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रेड एंड ऑक्स, in which red is the reduction and ox is the oxidation। ठीक है, रेड किसको शो कर रहा है, रेड रिडक्शन को शो कर रहा है, और अपना ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए है। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, जिस रिएक्शन में दोनों हो उसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ जो C है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब कई बच्चों को होगा कि अरे भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2COU प्लस O2 गिव्स CuO। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर का गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब रिडक्शन क्या होता है,
the reaction which involves the gain of hydrogen and loss of oxygen is known as reduction. मतलब reduction reaction जो है वो oxidation का just opposite है, उसमें gain of hydrogen होता है और loss of oxygen होता है. अब यहाँ पे CuO plus H2 gives Cu plus H2O, तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि CuO से O हट जा रहा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें है रेंसिडिटी और कोरोजन. रेंसिडिटी, the oxidation of oil or fat in a food result into the bad smell or bad taste is called rancidity. मतलब जैसे हम कभी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, ऑयली चीज़, तो उसमें से अजीब टाइप की स्मेल और अजीब टाइप का टेस्ट आने लगता है, वही रेंसिडिटी होती है. क्या होता है उसमें, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है. नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोरोजन. It is the process in which metals are eaten up gradually by action of air, moisture or chemical या acid on their surface is known as corrosion. मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल ख़राब हो जाता है, मतलब मेटल सरफेस को छोड़ देता है, किसी भी चीज़ की सरफेस को छोड़ देता है. किस वजह से, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, केमिकल या एसिड की वजह से, उसको हम कोरोजन बोलते हैं. जिसके एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन्स, सिल्वर बिकम ब्लैक और कॉपर बिकम ग्रीनिश. सिल्वर ब्लैक में चेंज हो जाता है और कॉपर ग्रीन में चेंज हो, ग्रीनिश सा हो जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन तो सभी ने देखा है. अब इससे प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इससे. पेंटिंग विथ पेंट्स, मतलब हम मेटल की सरफेस को पेंट से पेंट कर देंगे. ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ऑयल कर देंगे और ग्रीस कर देंगे ताकि मॉइस्चर और एयर का अटैक ना हो और हमारा मेटल ख़राब ना हो. फॉर्मिंग एलॉयज़, उसको 2 डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बना देंगे तो भी हमारा वो ख़राब नहीं होगा. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आ गया है तो आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे चैनल को. मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. थैंक यू.